मराठी गैर मराठी विवाद पर दो टाकी इलाके में मुस्लिम समुदाय भी नाराज है। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि राज ठाकरे बेबुनियाद मुद्दों से भटक रहे हैं और बुनियादी मुद्दों से भटक रहे हैं और ऐसे मुद्दों को चुन रहे हैं जिसका आज के समय में कोई मतलब नहीं है। सुनिए। भाषा के नाम पर गैर मराठियों को निशाना बनाना, उन्हें मारना पीटना और एक तबके के साथ जो है जुल्म जबर से उन्हें मराठी बोलने के लिए मजबूर करना, महाराष्ट्र में इस तरह की वारदातें हर 2 दिन पर सुनाई देती हैं। और ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गुंडे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने ये कहा है कि राज्य में मराठी के नाम पर या मराठी बोलने को लेकर किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। बावजूद इसके एक छोटे तबके को जो अपनी रोजी रोटी के लिए 1400-1500 किलोमीटर का सफर तय करके मुंबई पहुंचता है, उसे निशाना बनाने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो गुंडे हैं, जो खुद तथाकथित मराठी के ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, वो मारते पीटते हमेशा नजर आते हैं। इस वक्त हम मुंबई के 2 टाकी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह से भाषा के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जाता है, वो कैसे देखते हैं। क्या लगता है कि राज्य में आपको पता है कि हर 2 दिन पे एक न एक वारदात सुनाई देती है, आप किस नजरिए से इसे देखते हैं? दरअसल इस नजरिए से देखने की तो कोई बात ही नहीं है। महाराष्ट्र हमारी मराठी जबान भाषा है। आप मराठी बोल लेते हैं? आपको आती है मराठी? दरअसल हम कुछ बोल लेते हैं और बोली हुई भाषा को समझ भी लेते हैं। काफी वर्षों से रहे, इस भाषा के बीच में रहे, इन्हीं पे पले बढ़े, तो मराठी भाषा जो हमारी महाराष्ट्र की है, इसको हम वेलकम भी करते हैं, वेल गुड भी है, इससे कोई इनकार भी नहीं है हमारा। लेकिन इसके नाम पर मारधाड़ करना ये गलत बात है। आपने देखा है वसई और कई इलाकों में ऐसा है कि नेम प्लेट, जो गुजराती नेम प्लेट है, उसको तोड़ा जा रहा है। होटल में जाइए, वहाँ तोड़फोड़ चालू है, कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ चालू है, और मुद्दा कुछ और रहता है, मुद्दा मराठी के नाम पे मारपीट शुरू कर देते हैं। तो मतलब क्या, किस नजरिए से देखते हैं, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? दरअसल ऐसा राज ठाकरे साहब को चाहिए था कि ये जो मराठी भाषा की बात के अलावा और कोई 2 चीजों पर ध्यान देते, असल मुद्दों पर ध्यान देते, क्योंकि अभी फिलहाल वो फील्ड में भी नहीं है। अब वो आना चाह रहे तो कम से कम वो ऐसे मुद्दों पर आए ताकि जिसमें आवाम का फायदा भी हो, उनकी सहूलतें हो जाए, उनकी तकलीफें दूर हो जाए। जिस तरह हमारे महाराष्ट्र के अंदर कई मसाइल चल रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जाए, ना कि मराठी भाषा को अहमियत दी जाए। अहमियत का मकसद ये कि हम मराठी भाषा में ही है, इनके बीच ही में तो हम रह रहे। मराठी एकदम A1 चीज है, हमने इनका इनकार भी नहीं किया है, और ये तो रह रहकर सीखेंगे। आज मैं 25 साल से यशवंत यादव जी, यामिनी यादव जी के साथ काम कर रहा हूँ। वो मराठी तो बोलते हैं, उन्हीं के बीच में उनकी भाषाओं को मैं समझता हूँ, वो मेरी भाषा को भी समझते हैं। बहरहाल ये कि हमको आवाम तक जो मैसेज मारना पीटना ये किस हद तक जायज है? भाई, वो आवाम तक पहुंचाने के लिए हम अपनी लैंग्वेज से, और अगर मराठी को समझकर हम लोग दोनों आपस में मिलकर चले, ये हमारे लिए बेहतर होगा। इसलिए कि हमको महाराष्ट्र को आगे ले जाना है, इसको तरक्की की राह पर ले जाना है, ना कि हम इसके ऊपर कोई जुल्म करें, सितम करें, मारधाड़ करें। कई इलाकों के अंदर ये काम चल रहा है, नहीं होना चाहिए। राज ठाकरे साहब असल मुद्दों पे काम करें, और लिहाजा वापस आपकी बात करते हैं। आपको नहीं लगता है कि इन सब की आड़ में जो बुनियादी मसाइल हमारे हैं, वो दरकिनार हो जाते हैं, और भाषा के नाम पे जो नफरत का बीज बोया जा रहा है और मारा पीटा जा रहा है, वो सबके सामने दिख जाता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो बुनियादी सहूलियात है, हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे उद्धव ठाकरे के हो या शिवसेना के हो या किसी भी पार्टी के हो, वो लोग बुनियादी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी हमारे इलाके में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिया, उनको जिताया भी, आमदार बनाया मनोज जामशुदकर को, लेकिन काम के मामले में बिल्कुल सिफर हैं ये लोग। और अब तो ऐसा शबी हो गया उद्धव ठाकरे का कि उद्धव ठाकरे का भी अब जनाजा निकलेगा बम्बई से आने वाले इलेक्शन में और नगर सेवक के इलेक्शन में, क्योंकि इन दोनों का मिलाप हो गया है। और दूसरी बात रहा राज ठाकरे का सवाल, तो राज ठाकरे के बारे में पहले भी कहा जा चुका है कि वो अपना पैर जमाने के लिए वापस इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जैसे मैं बार बार इससे पहले भी कह चुका हूं कि अगर उनके अंदर, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर ताकत है, हिम्मत है, तो वो मुस्लिम इलाकों में आकर के देखें और अपना जलवा दिखाएं, तब उनको उनकी औकात मालूम पड़ेगी। दूसरी बात यह कि हम इन्हीं मराठियों के बीच में रहते हैं बरसों से, जैसे इस्माइल भाई ने कहा, और लैंग्वेज समझते भी हैं और हम कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये कहाँ का तरीका है कि जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती जो है, हमको मराठी सीखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। महाराष्ट्र हुकूमत का हम इस्तकबाल करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा वो किया कि कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए मराठी सीखने के लिए। अच्छा महमूद भाई, ऐसा नहीं लगता है कि
ये मराठी का जो भूत सवार है, मराठी बुलवाने का जो भूत सवार है, वो सिर्फ एक छोटा मोटा तबका, ठेले वाला, केले वाला, स्ट्रीट पे धंधा लगाने वाला छोटा तबका जो है वही निशाना बनाया जा रहा है। बड़े तबके तक ये पहुंच ही नहीं पाते। बड़े तबके से इनको बहुत बड़ी रकम आ जाती है, क्योंकि इनको पार्टी फंड चाहिए, तो बड़ी जगह पे तो जा नहीं सकते, इनकी दाल गलेगी नहीं। तो ये अपने को अपनी छवि बनाने के लिए, लोगों में दहशत पैदा करने के लिए ये मुतवस्सित तबके के लोगों को, ये गरीब तबके के लोगों को जो है ये टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये इनकी भूल है। ये अगर कोई पार्टी आगे बढ़ती है तो मुतवस्सित तबके के समर्थन से ही आगे बढ़ती है, न कि बड़े लोगों के समर्थन से। बड़े लोग फंडिंग कर सकते हैं आपकी, लेकिन जमीन पे अगर आपको काम करना है तो आपके छोटे लोगों का आपको समर्थन बहुत जरूरी है। रहमान भाई, एक बात बताइए कि चुनाव है सलमान भाई, और चुनाव से पहले जो है इस तरह के जो है भाषा को लेकर माहौल बनाना, और वो भी एक वो तबका जिसको जो है रोजमर्रा की जो है कमाई है, रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, उसको निशाना बनाना किस हद तक जाएगा? हाँ, ये तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है, और इलेक्शन के टाइम पे ही ये सब मुद्दे निकलते हैं। बाकी इलेक्शन के बाद माहौल खत्म, इलेक्शन के बाद पूरा माहौल खत्म हो जाता है। बाद में तो ऐसा हो जाता है कि भाई आओ तुम भी हमारा, यूपी भी हमारा, बिहार भी हमारा, सब हमारा। अब तो सिर्फ ये होता है कि इलेक्शन आता है तो भाई सबको मारना पीटना चालू कर देते हैं ताकि हमारा एक दबदबा दिखे, ताकि हमको मराठी वोट मिले। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, इस बार जो वोट मिले और डूबी डुबाई पार्टी का वजूद भी पता चले कि हाँ जिंदा है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। जिंदा के वजूद को बचाने के लिए गरीबों को निशाना बनाना। तो ऐसा हो गया ना कि वो एक शेर था ना, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी डूबेंगे। वो हाल अभी इस तरह हो गया उद्धव साहब का। अगर ये जिस तरह ये राज ठाकरे के साथ में मिल गए हैं तो वही हाल होने वाला है। क्या जितने जो हमारे एरिया में जो है काफी लोग हैं जो बाहर के आते हैं और यहाँ पे कई सालों से बसे हुए हैं, अब उनको साथ उनके भी वोटर है, वो तो अब वो थोड़ी उनको वोट देंगे इस बार। अब ये बार तो सोचे कि भाई तो हमको मार मार के भगाने जा रहे थे, हम क्यों तुमको वोट देंगे। इससे इस बार ऐसा हो जाएगा कि बार उद्धव साहब का भी वोट कट जाएगा इस वजह से। मतलब कि इनके साथ साथ जो है उनका भी वही हाल वही हाल हो जाएगा। वही तो बता रहा ना मैं, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी डूबेंगे। जबकि राज साहब का तो ना एक नगर सेवक है, ना एमएलए है, ना एमपी है। अब वो चाहते हैं कि भाई उद्धव साहब का भी वही हाल हो जाए कि तुम्हारा भी एक भी नहीं बचे। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरह से जो निशाना बना रहे हैं और हर 2 दिन पे जो है एक वारदात सुनाई देती है, डोंबिवली की बात करें तो, विक्रोली की बात करें तो, कल्याण की बात करें तो, दूसरे अलग इलाकों के राज्य के नांदेड़ की बात करें तो, अच्छा जहां जहां निशाना बनाया गया वो सब छोटे छोटे तबका है। आपको नहीं लगता है कि इन इलाकों के, जिन इलाकों को लेकर नीतीश राणे ने कहा है यहाँ जाके बुलाएं, तो मतलब मेरा पूछना ये है आप लोगों से कि क्या ये इलाके खूंखार इलाकों की फहरिस्त में आते हैं क्या, कि यहाँ जाके बुलवाएं? तो अब ये तो वही बेहतर समझते हैं खूंखार इलाके में है कि नहीं है वो। अगर एक बार यहाँ पे भी आके बोल के दिखाए ना सबको कि भाई किस तरह बोला जाता है, भिंडी बाजार है, नागपाड़ा है, मोहम्मदी रोड है, वहाँ पे भी तो आके बोल के दिखाए, आके बोलो देखो, बुलवा के भी दिखाए, बुलवा के दिखाए कि आके कोई बोलता है कि यहाँ पर। पहली बात तो जिस तरह वो बोल रहे कान के बजाएंगे, यहाँ पर 10 कान के नीचे बजाएंगे, एक की नहीं 10 बजा के दिखाएंगे। उन्होंने कहा है हम गुंडे हैं, और उन्होंने अपनी खुद की मिसाल जो है, जब प्रोग्राम हुआ था तो उन्होंने कहा है हाँ हम गुंडे हैं और भाषा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या भाषा के नाम पे ये गुंडागर्दी जो है, एक दो सियासी लीडरों को बोलना इस तरह से सही है क्या? देखिए, सियासी लीडर्स को तो ये सब, पहली बात ये भाषा का उपयोग ही नहीं करना चाहिए, और इनको इतना अगर मराठी बुलवाना है तो पहले मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी से बुलवावे, फिर ये गरीबों के पीछे भागे ना। और जो नॉर्मल जो बम्बई में रहने वाले लोग हैं, मुंबई में, वो तो जो मोस्टली अगर आप प्यार से उनको बोलोगे तो सीख ही जाएंगे, समझ ही जाएंगे हर चीज। लेकिन मारना और तोड़ना ये तो कोई यानी बिल्कुल जायज नहीं है। यानी इसको कोई ये नहीं कह सकते कि भाई। अच्छा महमूद भाई, भाषा मराठी सीखने में आप लोगों को कोई दिक्कत है या नफरत है? बिल्कुल नहीं। मराठी भाषा हमारी भाषा है, महाराष्ट्र की भाषा है। अब हम उसके लिए क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्द, 2 महीने के बाद हमने सब तैयारी कर लिया है, और अपने लोगों को खुश उसलूबी के साथ जो है अपना मराठी सिखाने का काम करेंगे। और हमारे बहुत सारे लोग जो है मराठी सीख भी रहे हैं, समझ भी। जैसे इस्माइल भाई ने कहा कि हम मराठी के बीच में रहते हैं, मराठी भाषा बहुत सारी हमको आती भी है और बहुत सारी बातें हम समझते भी हैं, तो इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अच्छा रहमान भाई, कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि मराठी नहीं आती तो आपको व्यवहार में, कारोबार में, बातचीत में किसी भी तरह की दिक्कतें पेश आती हैं? जहाँ तक अभी देखा जाए तो अपने एरिया में तो ऐसा हाल नहीं है, और जहाँ तक पहले भी ये सब नहीं था। ये अभी बस इलेक्शन के टाइम पे ये सब चालू होता है। बाकी इलेक्शन से पहले आप जाओ तो हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, कोई भाषा में बोलो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब ये तो सोचिए ना कि अगर आप कोई दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, जैसे राजस्थान में हो या कोई दूसरे स्टेट में जाते हो, कर्नाटक में, तो वहाँ तो कोई जबर से आपको मार मार के नहीं बोलता कि आप कर्नाटक भाषा में बात करो या केरला भाषा में बात करो, वो तो नहीं बोलता। खाली ये महाराष्ट्र में क्यों होता है? क्योंकि महाराष्ट्र में ये राज ठाकरे साहब है ना, वो हर बार कुछ ना कुछ दंगा फसाद करके लड़ाना चाहते हैं। कुछ मतलब शगुफा इलेक्शन से पहले छोड़। क्या लगता है कितनी कामयाबी मिलेगी मराठी वोटों के?
जहाँ तक मैं समझता हूँ कामयाबी तो कुछ मिलने वाले नहीं है, जो बच्चा कुछ है वो भी खत्म। चला जाएगा, मतलब पूरी के चक्कर में आधी से भी गए। महमूद भाई, किस हद तक कामयाबी मिलेगी इलेक्शन? मैंने पहले भी आपसे कहा है कि उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी का जनाजा निकलने वाला है, खास तौर से साउथ मुंबई में। और वो राज ठाकरे की वजह से, राज ठाकरे की वजह से इतने बड़े पैमाने पे मुसलमानों ने एकतरफा वोट किया। यहाँ के आमदार मनोज जामशुदकर जी को और सब लोगों को, काफी लोगों को जिताया। हमारे जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाका है, हारून खान साहब हमारे वहाँ से अंधेरी से हैं, तो अब इन लोगों का जनाजा निकलने वाला है। चूंकि इन लोग कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं और इनकी जो छवि थी वो छवि बिल्कुल खराब हो चुकी है। मुसलमानों ने बहुत सालों के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी पे एतमाद किया था, भरोसा किया था, लेकिन वो भरोसा एतमाद खत्म हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहूँगा, मेरे भाई जिस तरह महमूद भाई ने अच्छे जवाब में लफ्जों में बात की, सलमान भाई ने भी इसके अच्छे लफ्जों में जवाब दिए, आप बताइए। एक भाई ने भी कहा, मेरा भी यही मसला है कि हम भाषा पे कम ध्यान दें, हमारे मसाइलों पर ज्यादा ध्यान दें। बुनियादी मसाइल के अंदर असल रहने वाले महाराष्ट्रियन तकलीफ में, जो ओरिजिनल महाराष्ट्र मी मुंबईकर के नाम से फेमस है, आज मुसलमान भी मी मुंबईकर के नाम से हम जाना जा रहे। तो मेरे भाई, हम ही लोग परेशान हैं। मैं समझता हूँ राज साहब को मैं एक पैगाम दे रहा हूँ कि यहाँ तक के मराठी लोग जो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो भी परेशान है आपसे कि ये राज साहब ने कौन सा नया मुद्दा लेकर आ गए कि आज मराठी लोगों की भी जो मसले हैं उन पर ध्यान दिया है। आज महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से अंधेर नगरी राज चल रहा है, राज साहब आपकी एंट्री को स्वागत करते हैं, आपके हर बात को स्वागत करते हैं। आप इस बार सबसे ज्यादा उसमें आए और अक्सरियत में आए, ज्यादा वो सीटें लेकर आए और प्लीज मेहरबानी इन भाषाओं को छोड़कर हमारे मुद्दों पर ध्यान दें, बुनियादी मसाइलों पर ध्यान दें। बेशक हमारे रास्तों पर जो मसाइल चल रहे हैं, हमारी जिंदगी के मसाइल इतने टेढ़े हो चुके कि इसको सुधारना मुश्किल हो गया है। इसके अंदर पार्टी वर्कर की हैसियत से एनजीओ बनाई जा रही है, मुसलमानों के साथ कई काम किए जा रहे, इसमें सारे लोग हमारे साथ जुड़ने वाले वो तो मराठी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप। हाँ, बोलिए आप। देखो, मैं ये बोलना चाह रहा था शायद भाई, आज ये मराठी का मुद्दा लेके बैठ रहे हैं तो उसके बदले जो रास्तों में जो गड्ढे हो रहे हैं उनका मसला उठाइए ना। वो पार्लियामेंट में, असेंबली में वो उठाइए, उसके लिए बोलिए। जिसकी वजह से अक्सर हादसे होते रहे। हाँ, हादसे दुनिया के होते हैं। और जो हॉस्पिटलों के अंदर प्रॉब्लम होता है, हॉस्पिटल में जाओ दवा के लिए तो सही म्यूनसिपल हॉस्पिटल में दवाई नहीं सही से मिल पाती है, उस मसले उठाओ। आज म्यूनसिपल स्कूलें दुनिया की बंद पड़ी है, वो मसले में तो आवाज उठाओ ना। वो छोड़ के तो मराठी भाषा में क्यों उठा रहे हैं? तो ऐसे तो जो स्कूलें बंद पड़ी तो उसको मराठी स्कूल चालू करा दो, तो कम से कम लोग सीख तो जाएंगे मराठी बहुत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना यहाँ के लोगों की बातचीतें और लोगों ने क्या कहा है कि भाषा को लेकर और लोगों से जोर और जबरदस्ती से ज्यादा जरूरी ये है कि वो मुद्दे जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर अगर बात की जाए तो हो सकता है कि एक बेहतर समाज बन सकता है जिसकी जरूरत है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई।